द्वापर युग में कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी और पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करे माता, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कह रहे हो? यह कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु आप कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। यह सुनकर देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कहाँ हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा, वह उन्हें इस जन्म में मिला है। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे अछूते नहीं हैं। कैकेयी भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी थी। अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के प्रयास में उसने दशरथ को राम को 14 साल के वनवास में भेजने के लिए मजबूर किया। दशरथ टूटे दिल से भर गए और कैकेयी को एक श्राप का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने अपने पूर्व जन्म में लिया। कैकेयी का जन्म महाभारत में द्वापर युग में देवकी के रूप में हुआ था। यहाँ उसके श्राप के कारण संयोग से उसे अपने पुत्र कृष्ण से 14 साल के लिए दूर रहना पड़ा। इससे पहले कि वह कंस को मारकर उसे मुक्त कराने के लिए वापस आए। दूसरी ओर कौशल्या राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और श्री राम की माँ थी। कौशल्या एक बहुत ही ममतामयी माँ थी और अपने सभी सौतेले बेटों से समान रूप से प्यार करती थी। जब उसके बेटे को 14 साल के लिए उससे दूर भेज दिया गया तो उसका दिल टूट गया, लेकिन भगवान राम ने उनके अगले अवतार में भी उनके साथ रहने का वादा किया। कौशल्या का महाभारत में यशोदा के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। वह श्री कृष्ण की पालन पोषण करने वाली माँ बनी, जिन्होंने अपने जीवन के पहले 14 वर्ष उनके साथ बिताए। इस तरह भगवान राम ने अपना वादा निभाया था। माता यशोदा का जन्म ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से हुआ था। वहीं उनका विवाह गोकुल के प्रसिद्ध व्यक्ति नंद से हुआ, जबकि देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री थी और कंस की बहन, जिनका विवाह पास ही के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव से हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी ने अपने पति वसुदेव जी के साथ अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साल कारागार में ही बिताए। कंस के वध के पश्चात ही उन्हें रिहा कर दिया गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण को जिस माता ने पाला वह यशोदा थी। इतिहास में देवकी की कम लेकिन यशोदा की चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने ही श्री कृष्ण को बेटा समझकर पाल पोस कर बड़ा किया
और एक आदर्श माँ बनकर इतिहास में अजर अमर हो गईं। इसी के साथ कहा जाता है कि कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जी जन्म के बाद आधी रात में ही कृष्ण को यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। वहीं महाभारत और भगवत पुराण में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उनको यशोदा द्वारा ओखल से बांध देने की घटनाओं का प्रमुखता से वर्णन किया जाता है। इसी के साथ यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। वहीं उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है, जिनका नाम एकांगा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अनेक लीलाओं से माता यशोदा को अपार सुख दिया था। इसी प्रकार लगभग 14 वर्ष तक माता यशोदा के महल में कृष्ण की लीलाएं चलती रहीं और इसके बाद कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी आ गए। यह घटना माता यशोदा के लिए बहुत ही दुखद रही और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई, क्योंकि उनका पुत्र उन्हें छोड़कर जा रहा था। वैसे तो यह बहुत मुश्किल है कि दूसरे के पुत्र को अपने पुत्र के जैसा पालना, लेकिन माँ यशोदा ने यह किया। धरती से कंस रूपी बुराई का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार माखन चोर कृष्ण के रूप में लिया था। कंस अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी से परिचित था, जिसके अनुसार उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसका काल बनेगी। उसने अपनी बहन और बहनोई को कैद खाने में डाल दिया और उसकी 7 संतानों का भी वध कर दिया, लेकिन उसका अंत निश्चित था, इसलिए वह उनकी 8वीं संतान कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सका। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन गोकुल में यशोदा और नंद बाबा की 8वीं संतान योगमाया ने भी जन्म लिया था। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि नंद और वासुदेव ने अपनी अपनी संतानों की अदला बदली कर ली। जैसे ही कंस ने उन्हें मारने का प्रयत्न किया, वह अपने असल स्वरूप में आ गई और कंस को यह बताया कि उसका काल जन्म ले चुका है और अब उसे अपनी अंतिम सांसें गिननी शुरू कर देनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तब आखिरी बार वह अपने धात्रीय माता पिता नंद और यशोदा से मिले थे। उस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था और बहुत से लोग कुरुक्षेत्र के समीप एक तीर्थ स्थल सामंत पंचक के दर्शन करने जा रहे थे। यह वही स्थान है जहां हजारों क्षत्रियों का वध करने के बाद परशुराम ने आकर तपस्या और पश्चाताप किया था। इसी यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव और देवकी की मुलाकात यशोदा और नंद बाबा से हुई थी, जिसे एक भावुक पुनर्मिलन कहा जा सकता है। इस मुलाकात के दौरान देवकी और यशोदा एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोई, लेकिन उन्होंने अपने सभी गम भुला दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से मिलने तब पहुँचे जब वह अपनी मृत्यु शैया पर लेटी थी, अंतिम सांसें गिन रही थीं। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आज तक उन्हें एक बात का पछतावा है, जिसे वह कभी किसी को नहीं बता पाई। भगवान श्री कृष्ण और अपने गोद लिए पुत्र के एक भी विवाह का साक्षी न बन पाना
उनके लिए बहुत कष्टप्रद था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी मैया यशोदा से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने वचन दिया कि अगले जन्म में वे जरूर उनकी ये इच्छा पूर्ण करेंगे। पौराणिक कहानियों के अनुसार अगले जन्म में यशोदा का जन्म वकुला देवी के रूप में हुआ था, जो भगवान वेंकटेश्वर के विवाह में शामिल हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन अपने माता पिता के साथ नहीं बिता पाए थे, लेकिन कंस का वध करने के बाद वे देवकी और वासुदेव के साथ ही रहे थे।